नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से तो दरख्वास्त होती है, उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी इस वक्त सेकुलर वर्ल्ड के साथ जमहूरियत की किस कदर दुश्मन बनी हुई है, उसकी एक ताज़ा मिसाल आज फिर से देखने को मिली। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत गौतम ने पार्टी के मरकजी दफ्तर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कांग्रेस बीजेपी पर आईन में तब्दीली और रिजर्वेशन ख़त्म करने के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही है, लेकिन बीजेपी की क़ियादत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाज़ेह कर चुके हैं कि आईन और रिजर्वेशन में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि आईन को बदलने का गुनाह कांग्रेस ने किया है। आईन की तमहीद उसकी रूह है। कांग्रेस हुकूमत ने तमहीद बदलकर लफ्ज़ सेकुलर का इजाफा कर दिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी की नई हुकूमत इन अल्फाज को आईन की दीबाचे से हटाकर उसे दोबारा असली शक्ल में लाएगी, मिस्टर गौतम ने कहा, हाँ, हम उसे उसकी पुरानी शक्ल में वापस लाएंगे। सेकुलर लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। सेकुलर लफ्ज़ का इजाफा करने से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रूह को ठेस पहुंची थी। वो नहीं चाहते थे कि आईन की दीबाचे में लफ्ज़ सेकुलर हो। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि कांग्रेस, उनके लीडर जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर उनके बनाए हुए आईन को शुरू ही से मुखालिफत की थी। पंडित नेहरू ने इंतखाबात में डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए काम किया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के साथ वहाँ दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल की रिजर्वेशन को लागू नहीं होने दिया। इस कमेटी के लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाए रखा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में रिजर्वेशन नहीं आने दिया। बाद में दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल और दीगर पसमानदा तबक़ात की रिजर्वेशन को मुसलमानों को देने की साजिश रची गई। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस मरतबा के लोकसभा इंतखाबात में क्या क्या हक़ाइक़ हैं, क्या क्या अंदरूनी सतह की साजिशें हैं, कौन क्या चाह रहा है, कौन जमहूरियत का दुश्मन है, कौन सेकुलर का दुश्मन है, ये सारी चीज़ें इस वक्त निकल कर के आ रही हैं। ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के चक्कर में जो आवाम के साथ धोखा हुआ है, कबाइलियों के साथ धोखा हुआ है और पिछड़े ज़ातों के साथ और पसमानदा समाज के साथ जो धोखा हुआ है, वो एक एक करके सामने इस वक्त सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी पार्टी किस तरह से रेपिस्टों को सपोर्ट करती है या जराइम पेशा अफराद को सपोर्ट करती है, उसकी तो लगातार इस वक्त बहस जारी है। और आप जानते हैं, प्रज्वल रेवन्ना के मामले के बाद तो बीजेपी पूरी तरह से भारत में ही नहीं बल्कि इस वक्त बैरून मुल्क में भी बदनाम होने हुई है। अब बीजेपी ने खातून पहलवानों के साथ मुबैना जिनसी इस्तेहसाल के मुलजिम ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट कैसरगंज से ज़रूर काट दिया, लेकिन उसकी जगह ब्रिजभूषण के बेटे किरण भूषण को टिकट देकर अपने लिए फिर से मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप एक शख्स को उस जगह से मान रहे हैं कि उसके लायक नहीं है, तो उसके बेटे को उतारने का मतलब यह है कि आप सीधे सीधे कान नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि कान के रास्ते से, गर्दन के रास्ते से आकर के अपनी नाक पकड़ रहे हैं। खातून पहलवानों ने ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट दिए जाने पर अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए बीजेपी के इस फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है। ओलंपिक फातेह कानून पहलवान साक्षी महाराज और संगीता फोगाट के साथ साथ बजरंग पुनिया ने भी कैसरगंज से किरण भूषण को टिकट दिए जाने के बाद बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है। संगीता फोगाट ने इस मामले में अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि सब देखकर खातून पहलवान क्या सोच रही होंगी। बजरंग पुनिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुल्क के लिए बदकिस्मती की बात है कि जो ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी बीजेपी लीडरान की गुंडागर्दी भी निकल कर के सामने आ जाती है लोगों के सामने, और भरे बाजार में वो किस तरह से कभी फौजियों को डांटते डपटते हुए उनकी तौहीन करते हुए नजर आते हैं, तो कभी पुलिस अफसरान को भी परेशान करते हुए और खातिर में ना लाते हुए नजर आते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट के भोजपुर असेंबली हल्के में तशहीर की मुद्दत ख़त्म होने के बाद माइक बंद ना करने पर तनाज़ा खड़ा हो गया। दरियासना बीजेपी के रुकने असेंबली ने पुलिस अफसर को सरेआम धमकी दे डाली। ये मामला कल जुमेरात को पेश आया था। विदिशा पार्लिमानी सीट पर उम्मीदवार साबिक वज़ीर आला शिवराज चौहान यहाँ तशहीर के लिए पहुंचे थे। मंडीदीप के थानेदार ने
तशहीर की मुद्दत ख़त्म होने पर माइक बंद करने को कहा तो प्लेटफॉर्म पर मौजूद साबिक वज़ीर और बीजेपी के रुकन असम्बली सुरेंद्र पटवा भड़क उठे। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें वो साबिक वज़ीर आला चौहान से माइक चालू करने को कह रहे हैं और थानेदार को धमकियां दे रहे हैं। सुरेंद्र पटवा पुलिस अफसर को तबादले को धमकी देते हुए कहते हैं तो मैं ऐसी जगह फिकवाऊंगा। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी धमकियां दी जाती हैं, पुलिस अफसरान को अपना रोब और धौनस जमाने की कोशिश होती हैं और अवामी सतह पर होती है तो वीडियो वायरल हो जाती है और बदनामी का सबब बन जाती है। नाज़रीन गिरामी, राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। रायबरेली को लेकर के और अमेठी को लेकर के गुज़िश्ता कई दिनों से ये बातें सामने आ रही थी कि यहाँ कांग्रेस से कौन उम्मीदवार आएंगे और किस उम्मीदवार को लाया जाएगा। बहरकैफ अब जो है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत वगैरह मौजूद थे। लोकसभा सीट से पर्चे नामजदगी जब दाखिल किया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी ने अमेठी और रायबरेली सीटों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था आज जुमा की सुबह। क़ियास आरएम को ख़त्म करते हुए पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा लड़ेंगे, जबकि आप जानते हैं कि ये उनकी मां सोनिया गांधी का हलका था। पार्टी ने जुमा को एक बयान में कहा कि गांधी खानदान के करीबी साथी किशोरी लाल शर्मा को अमेठी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। इस तरह शर्मा ने गांधी खानदान की गैर मौजूदगी में इन दो बावकार हलकों में काम किया है। 7 मरहलों वाले लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में जिन सीटों के लिए वोटिंग 20 में को होगी उनके लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी और आज ये दाखिल कर दी गई है। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस पर महाराष्ट्र में इल्ज़ाम लगा कि वहाँ पर किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा गया और ये मामला बहुत ज़्यादा बहस की वजह भी बना और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। ऐसे में महाराष्ट्र में वंचित अघाड़ी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 6 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए। किसी भी बड़ी सियासी पार्टी ने लोकसभा 2024 के इंतखाबात में महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी रियासत की वाहिद सेकुलर सियासी जमात है जिसने लोकसभा इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा 6 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। दलित लीडर प्रकाश अंबेडकर की क़यादत वाली वंचित अघाड़ी ने रियासत के इंडियन पुलिस सर्विस IPS के साबिक अफसर अब्दुर्रहमान को धूलिया से, जबकि अफसर खान को औरंगाबाद शहर से, जमील अहमद को कल्याण सीट से इंतखाबी मैदान में उतारा है। मुल्क के इख्तिसादी दारुलहुकूमत मुंबई से 3 मुस्लिम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें जनूबी मुंबई सीट से अफजल दावानदानी, जनूबी वस्ती से बहुजन अघाड़ी के मुंबई सदर अबुल हसन खान और शिमाली मशरक़ी मुंबई से दौलत खान को उम्मीदवार बनाया गया है। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते आपको बता दूं कि इस मरतबा के इलेक्शन में चाहे कोई भी पार्टियां मुसलमानों को उम्मीदवार बनाएं, लेकिन इस मरतबा पूरे भारत में फ़िरका परस्त ताकतों को नीचे गिराने, दोबारा उनको इख्तिदार में ना लाने की कोशिशों के नतीजे में मुत्तहिद होकर ऐसे सेकुलर या इंडिया इतिहाद से जुड़े हुए जो है सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनको जो है जिताने की अपील की जा रही है। और इसके लिए मैदानी सतह पर जो कुछ कोशिशें हुई, जो कुछ कोशिशें हो रही हैं, और सीधी बात ने भी न जाने कितने उलमा इकराम के इत्तिहाद के साथ वोटिंग करने के जो है सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश की हैं। अब हमारे कर्नाटक की ही मिसाल ले लीजिएगा, कितनी कोशिशें हुई पहले फेज़ में वोटिंग के लिए। अब जो बेंगलुरु के आसपास के बैरूनी कर्नाटक के जो अजला हैं, जो MP हलके हैं, वहाँ से अब अलग अलग तरह की तस्वीरें सीधी बात को शेयर करके जो इत्तिहाद की दावत देने की कोशिशें अपील की जा रही है। जैसे ये बहुजन मुक्ति मोर्चा से जनाब अजीज़ पिंडारी हैं, अब्दुल अजीज़, ये जो है अपने मकामी सतह पर दलित समाज और OBC ST SC तबके में ज़मीनी सतह पर काम करने के लिए जहाँ मशहूर व मारूफ़ हैं, उन्होंने भी किस्मत आजमाई के लिए बागलकोट के पार्लिमानी हलके से जो है अपनी पर्चे नामजदगी दाखिल कर दी है और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब न जाने ऐसे कितने अफराद हैं जो दीगर इलाक़ों से भी आ रहे हैं। अब बागलकोट के लोगों ने इस वीडियो को सीधी बात से शेयर करते हुए कहा है कि इनसे अपील करें कि वो जो है इस सिलसिले में सोचें और इत्तिहाद का सबूत दें। और हमें उम्मीद है कि जो यहाँ के लोग इनसे मुलाकात की होंगी और उनको शायद मनाया होगा, जो कुछ भी हो। लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी बनती जा रही है। इस हालात में इस वक्त जो है इत्तिहाद का सबूत देना जहाँ ज़रूरी है, वहीं पर अगर बागलकोट में उलमा इकराम इनसे रब्ता कर चुके हैं, नहीं हो पा रहा है, तो हम भी कोशिश करेंगे
कोशिशें हमारी भी जारी हैं अजीज साहब से बात करने की, बल्कि जितने भी इलाके में इस वक्त इस तरह की कुछ अलग अलग पार्टियों, जाहिर सी बात है कि बहुजन मुक्ति मोर्चा और ये सब जो है ज़मीनी सतह पर काम करने वाले ऐसी पार्टियां हैं कि लालच में आकर के अपने पर्चे नामजदगी तो वापस नहीं लेंगे। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी जो है कुछ वोटों का कुछ डराने धमकाने और इस तरह की चीज़ों के लिए जो है कुछ उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, ताकि जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार के साथ कुछ आस लगाए बैठते हैं और मामला निकल जाता है। लेकिन बहुजन मुक्ति मोर्चा और इस तरह की कुछ ऐसी तंजीमें होती हैं जो SC ST और दलित कबाइल से और पिछड़े समाज से वाबस्ता होते हैं, और ये अपनी कौम और अपनी समाज और अपनी जो है ज़मीनी सतह पर काम करने का यकीन और एतमाद इस कदर मजबूत होता है कि वो इस तरह की चीज़ में आते भी नहीं हैं जब तक कि उनको कौम की मफाद ना समझाया जाए। तो इस तरह की खबरें लगातार देखिए। जो वीडियो हमको वायरल किया गया है अजीज़ का, जो वायरल हो रहा है बागलकोट में, वो हमें इस वक्त जो है पेश किया गया है, आप इसको सुन लें। मैं अब्दुल अजीज़ पेंडारी बागलकोट लोकसभा इलेक्शन लड़ रहा हूं बहुजन मुक्ति पार्टी से। बागलकोट लोकसभा के तमाम वोटरों से मैं गुजारिश करता हूं कि आपका वोट मुझे देकर कामयाब बनाएं और बागलकोट डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट के लिए, बेरोज़गारों के लिए एक मौका दें, बेरोज़गारों को नौकरी के लिए, एजुकेशन फ्री के लिए और हर घर में एक नौकरी के लिए और हेल्थ की गारंटी के लिए, हर घर में मुफ्त इलाज हो, मुफ्त तालीम मिले और हर घर को एक नौकरी मिले, ऐसी बहुजन मुक्ति पार्टी अपने स्टाम्प पेपर पर लोगों को, अवाम को कन्विंस कर रही है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आपका वोट हमें देकर कामयाबी करें। सीरियल नंबर 11 चारपाई का निशान है, चारपाई पलंग का निशान है। सीरियल नंबर 11, 7 तारीख को आप तमाम लोग मुझे वोट देकर कामयाब बनाएं और एक मौका दें खिदमत का, इंसानियत का, कौम की खिदमत और इंसानियत की खिदमत के लिए एक मौका दें। हमारा बागलकोट और कर्नाटक सर्वजनांग शांति तोटा है। यहाँ फिर से हम लोग भाईचारा, मसावत, अदल इंसाफ को कायम करने के लिए इसमें मुझे मौका दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय मूल निवासी, जय संविधान। क्या आप भी एक खूबसूरत ट्रिप प्लान कर रहे हैं? कश्मीर यानी जन्नत जाना चाहते हो लेकिन बजट नहीं है? तो अपने शानदार टूर के लिए तैयार हो जाइए नेक्स्ट लेवल हॉलिडेज के साथ, जो देते हैं ब्यूटीफुल प्लेसेस के अफोर्डेबल टूर पैकेजेस के साथ बेस्ट टूर सर्विसेज, जैसे टैक्सी बुकिंग, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल बुकिंग, जंगल सफारी, हाउस बोट बुकिंग, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स टूर पैकेजेस भी, धरती का स्वर्ग कश्मीर, मुगल गार्डन, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, डल लेक, सोनमर्ग जैसी बहुत सी खूबसूरत जगहों का सफर करवाते हैं। आज ही राब्ता कीजिए तालिब बशीर नदवी के साथ। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। मकामी उलमाए किराम को और वहाँ के दानिश्वराओं को इस सिलसिले में जो है बहुत ज़्यादा काम करना होगा, इसलिए कि अभी 4-5 दिन बचे हैं ताकि जो है मुसलमानों के वोट पूरी तरह से तकसीम ना हो। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, आज बेंगलुरु का मौसम थोड़ा जो है बरसात की वजह से ठंडा ठंडा महसूस हुआ। बरसात की बूंदों ने आज बेंगलुरु को कुछ ठंडा किया है, और आप जानते हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से जिस तरह की गर्मी की तेज़ी यहाँ के लोगों को झुलसा रही थी वो जो है हद से बाहर थी। लेकिन आज बाद नमाज जुमा शहर बेंगलुरु में कुछ बरसात और वो भी अच्छी खासी बरसात होने की वजह से मौसम में थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं गज़ा की पट्टी की। गज़ा की पट्टी की तबाही के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर गुज़िश्ता तनाज़ात के बाद तामीर नौ की रुझानात की पैरवी की जाए तो गज़ा की पट्टी में घरों की तामीर नौ का अमल अगली सदी तक जा सकता है। या नाज़रीन गिरामी, गैर मुल्की खबररसा एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गज़ा में इसराइल की तकरीबन 7 माह से जारी बमबारी से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, जिससे गंजान आबाद पट्टी की बहुत सी ऊंची कंक्रीट इमारत मलबे का ढेर बन गई। फिलिस्तीनी आदाद शुमार से पता चलता है कि 7 अक्टूबर को जनूबी इसराइल पर हमास की जंगजुओं के मुहलिक हमलों से शुरू होने वाले तनाज़े में तकरीबन 80,000 घर तबाह हुए हैं।
इसके बाद शुरू होने वाली इसराइली बर्बरियत में 35,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP की तरफ से जारी करदा इस जायजे में कहा गया है कि गज़ा को तमाम तबाहशुदा घरों की बहाली के लिए तकरीबन 80 साल दरकार हैं। ताहम रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बेहतरीन सूरत हाल में जिसमें तामीराती सामान 2021 में आखिरी बहरान के मुकाबले में 5 गुना तेज़ी से पहुँचाया जाता है, ये 2040 तक हो सकता है। यानी नाज़िर गिरामी, जालिम दहशतगर्द सहीनुई दरिंदों ने जो तबाही यहाँ मचाई है उस बस्ती को दोबारा बसाने के लिए 80 साल लग सकते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की सामने रिपोर्ट आई है। उधर इसराइली हुकूमत क़ानून में अज़ियतों से 18 फ़िलिस्तीनियों के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। जालिम दहशतगर्द दरिंदे और ये सहीनी कुत्ते, जहन्नमी कुत्तों ने जो सूरत हाल बनाई है, चाहे वो हमला करके हों या फिर जो है कैद में जिस तरह की अज़ियती पहुँचाई जा रही है, नाज़िर गिरामी, एक दरिंदा भी शर्मसार हो जाए, हैवान भी शर्मसार हो जाए और ये कौम इस वक्त जो है इंसान कहलाने की लायक ही नहीं रही। फ़िलिस्तीनी क्लब बराए उमूर असीरान ने गुज़श्ता अक्टूबर की 7 तारीख के बाद इसराइली जिंदानों में डाले गए फ़िलिस्तीनियों पर तशद्दुद, तिब्बी जराइम और फाक़े मुसल्लत करने की पॉलिसी के नतीजे में इसराइली काबिज़ दुश्मन की जेलों और कैंपों में कैद 18 कैदियों को शहीद कर दिए जाने की खबरें आई हैं। बताया गया है कि डॉक्टर अदनान अलबरश और इस्माइल खिज़र के साथ इसराइली काबिज़ फ़ौज की जेलों और कैंपों में तशद्दुद के जराइम के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद यहाँ तक पहुँची और डॉक्टर अदनान अलबरश और इस्माइल खिज़र को बुरी तरह से तकलीफ़ें देकर के नाज़िर गिरामी हुकूमत क़ानून में जालिम दहशत सहीनी गुंडों और किन हैवानों ने जो है उनको मौत की घाट उतारा है और शहीद कर दिया है। इधर इसराइली फ़ौज ने शहीद और ज़ख्मी समेत गज़ा के 64 फ़िलिस्तीनियों को जो रिहा किया है उनकी जानिब से मिलने वाली ये रिपोर्ट है, जहां नाज़िर गिरामी 64 कैदियों को रिहा किया, जिनमें एक शहीद और ज़ख्मी भी शामिल है। गज़ा की पट्टी में क्रॉसिंग और बॉर्डर्स की जनरल अथॉरिटी बराए ताल्लुकात आम्मा और मीडिया ने कहा कि इनमें शहीद इस्माइल अब्दुल-बारी खिज़र का जसद खाकी भी शामिल है, जो डॉक्टर थे। वह कैफ नाज़िर गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त, ये भयानक सूरत हाल गज़ा की पट्टी की, और हर दिन जो वहाँ की ज़मीनी सतह की इस वक्त जो तफसीलात निकल कर के आ रही हैं वो ना सुनने की लायक है और ना ही कान इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, ना दिल बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए कि जो हम लोग तो इस तरह कह कर के निकल जाते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर आंखें रखने वाला इंसान वो उस तरह की दरिंदगी का कभी जो है इदराक नहीं कर सकता और सोच और तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही वजह नाज़िर गिरामी 35,000 लोगों के मौत के बाद आखिरकार तुर्किया को अकल आई है। यहाँ के रजब तैयब एर्दोगान को उस वक्त अकल आई जब यहाँ के मकामी बल्दिया जो है इलेक्शंस में हार गए, तो अब जाकर के 35,000 लोगों की मौत, शहादत और फिर जो 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जो है ज़ख्मी होने और पूरी की पूरी बस्ती तबाह होने के बाद तुर्किया ने फ़ैसला ये लिया है कि वो इसराइल से तमाम तिजारती ताल्लुकात तोड़ लिए हैं। ये आज की ताज़ा ख़बर है, लेकिन इतना सारा नुकसान होने के बाद अब तिजारती ताल्लुकात तोड़ने का क्या मतलब है, ये कहते हुए इस पर इस वक्त तबसरे कर रहे हैं। लेकिन ये ताल्लुकात मुनक़ते करने का ऐलान इस वक्त जो है तुर्किया की वज़ारत तिजारत की जानिब से सामने लाया गया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।